अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज पहला क्वालिफाई 1 खेला जाएगा और मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद के दरमियान। और अब देखना है कि आज कौन चैंपियन बनता है, कौन सी टीम पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए फाइनल में पहुंचती दिखाई देती है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे बांग्लादेश के लिए जो है टीम का ऐलान कर दिया है। जो 16 रुकनी स्क्वाड है वो जो है बहुत सी तब्दीलियों के साथ हमने देखा कि यहाँ पर फाइनल अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और कुछ ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में सेलेक्टर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान बांग्लादेश सीरीज के लिए किया है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो 8 तब्दीलियाँ हुई हैं इस मैच में, और इस तब्दीलियों के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड में हमने देखा है कुछ नई टीम भेजी, वहाँ पर कुछ लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वो इस टीम का हिस्सा नहीं बने। क्या वजह बनी है और ये सब कुछ आज हम जानेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। लेकिन उससे कबल मैं पाकिस्तान की वो टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, 3 T20 मैच खेलने हैं, उनके नामों का जरूर मैं आपको बता दूं। इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें पाकिस्तान टीम के लिए जो दौरे न्यूजीलैंड में सलमान अली आगा कप्तान थे वो बरकरार रखे गए। और जिस तरह मैं कल भी प्रोग्राम में कह रहा था कि शादाब का होना टीम के लिए जरूरी है, तो शादाब एक दफा फिर पाकिस्तान के वाइस कप्तान है T20 टीम के। उनके अलावा इब्रार अहमद टीम में शामिल हैं, फहीम अशरफ जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग 10 में दिखाई है वो टीम में शामिल हैं। उसके अलावा फखर जमान जिन्होंने बड़ा जबरदस्त इस टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया, इस दौरे बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका नाम शामिल है। उसके अलावा हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर जो शायद अपने महदूद ओवर्स के अंदर कुछ ज्यादा रन देता दिखाई दिया लेकिन बड़ा कमबैक भी किया उन्होंने दौरा न्यूजीलैंड में और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में कोई खातिरदार कारकर्दगी अब तक उनकी कोई खास नजर नहीं आया। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होनी है पाकिस्तान में उसमें वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं। उसके अलावा 2017 में पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उस वक्त बेस्ट बॉलर का अवार्ड लेने वाले हसन अली टीम में शामिल थे, और हसन अली काफी अरसे के बाद T20 टीम में शामिल हुए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस के बेस पे उनको ये सिला मिलता दिखाई दिया है। उसके अलावा हसन नवाज दो बड़ी इनिंग जो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग में, और जहां पर 2 मैचेस उन्होंने यकतरफा, ऐसा लगता था कि कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम वो मैच कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन उनके बल्ले ने ऐसा चार्ज किया कि कोटा ग्लैडिएटर्स जो है दोनों मैचेस जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिखाया हसन नवाज ने। और हसन नवाज भी पाकिस्तान के दौरे बांग्लादेश के लिए जो है टीम में शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे हुसैन तलत, काफी हम बातें अपने शो के अंदर हुसैन तलत के हवाले से करते दिखाई दिए और खासकर हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर को इस्तेकाम बख्शने के लिए जो है हमारे पास ऐसा बैटर होना चाहिए। हमने देखा कि यहां पर बड़ी जबरदस्त पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हुसैन तलत ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हुसैन तलत को यह सिला मिला है कि वो कमबैक उन्होंने किया और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उन्हें मौका दिया जाएगा। उसके अलावा मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर, और कल मैं जावेद साहब से ही पूछ रहा था कि मोहम्मद हारिस का होना क्या जरूरी समझते हैं आप, तो जावेद साहब ने कहा कि नहीं अब तो रिजवानी कप्तान रहेंगे, रिजवानी इसकी टीम के विकेट कीपर नजर आएंगे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरे जराए ने कंफर्म कर दिया था कल कि मोहम्मद हारिस ही टीम का हिस्सा होंगे, तो मोहम्मद हारिस टीम में मौजूद हैं। उसके अलावा वसीम जूनियर बड़ा अच्छा मिडल्स के अंदर बॉल करते दिखाई दिए हैं टीम में, और न्यूजीलैंड के दौरे में भी जब उन्हें मौका मिला तो कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी इस टीम में शामिल हैं। उसके अलावा नसीम शाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी मुतासिर भी कर चुके हैं। कुछ सीनियर का होना टीम में ज़रूरी है और इस सीनियर की हैसियत से नसीम शाह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में उन्हें भी मौका दिया जा रहा है 3 T20 मैच में। फिर एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए काफ़ी आवाज़ें बुलंद होती रही, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, मौके मिले लेकिन शायद ऐसा लगता है उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। लेकिन अब क्योंकि नेशनल T20 में सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक 394 रन स्कोर कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर हैं साहबजादा फरहान, एक दफ़ा फिर बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें मौका फराम किया गया है और एज ए ओपनर अब वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। इससे कबल वो 9 मैचेस पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है। उसके बाद साइम अय्यूब कमबैक कर रहे हैं इंजरी के बाद और अहम सतून है पाकिस्तान T20 टीम का, तो साइम अय्यूब भी इस टीम में शामिल हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में मुनक्किद हुई तो ऐसा कहा जा रहा था कि ऐसे प्लेयर्स का इंतखाब किया गया है जो पाकिस्तान के लिए शायद पैराशूट के जरिए आया, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ दीगर लीग्स में वो नुमाइंदगी करता रहा
और बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। फिर सिला ये मिला कि चैंपियंस ट्रॉफी में उसे मौका फराहम किया गया और कुछ अच्छी बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने वहां किया, बॉलिंग अच्छी करते दिखाई दिया। फिर दौरे न्यूजीलैंड के लिए उनका इंतखाब हुआ, वहां भी पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी कारकर्दगी उसने दिखाया। खुशदिल शाह बड़े अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा पाकिस्तान सुपर लीग में भी कर रहे हैं, वो इस टीम में शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे दीगर प्लेयर्स के हवाले से जो इस टीम में शामिल नहीं है, और कल भी हम यही कह रहे थे अपने शो के अंदर कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को आराम का मौका दिया जाए, तो कल हमने देखा कि मौका सेलेक्टर्स तक की आवाज गई और बाबर आजम को आराम का मौका दिया गया है, साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी को आराम का मौका दिया, उनके साथ मोहम्मद रिजवान को मौका दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उस्मान खान, जो T20 तर्ज पर सिलेक्ट हुए पाकिस्तान के, यूएई की तरफ से क्रिकेट खेलते रहे, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आए, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दिया और वहां से उनका जो है कॉन्टैक्ट खत्म कराया गया यूएई से, और फिर वो पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए और पाकिस्तान के लिए अपने जो बैटिंग के जौहर और कीपिंग के जौहर है वो दिखाते रहे और उनकी सिलेक्शन होती रही। लेकिन कुछ नाकिस परफॉर्मेंस पे एक दफा वो टीम से फिर बाहर हुए हैं उस्मान खान। तो उस्मान खान बाहर हुए, लेकिन साथ साथ एक ऐसा ऑलराउंडर जिसने 50 लड़कों में एक लड़का निकाला गया और वो थे अब्दुल समद, और इन्हें निकाला था अब्दुल रज्जाक जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे ऑलराउंडर है, उन्होंने निकाला था अब्दुल समद को। और अब्दुल समद दौरे न्यूजीलैंड में मौका मिला, कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, एक इनिंग अच्छी खेली, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। तो जावेद साहब कैसा देख रहे हैं आप इस टीम को फिर, क्योंकि जिस तरह कुछ मैचेस अब बाकी है पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन मैं समझता हूं कि एक मुतमईन सेलेक्टर्स ने जो है अपनी तरफ से मुतमईन होकर एक टीम बनाई है, लेकिन जो सीनियर्स प्लेयर्स को आराम दिया गया है उसके साथ साथ, लेकिन इस पर सिर्फ एक चीज आ रही है, शादाब को अपने मौका क्यों दिया? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में पूरी टीम का नाम गनवा दिया। और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगता है कि बहुत ही जल्दबाजी में ये जो हमारी होम सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ होने जा रही है, बहुत ही जल्दबाजी में टीम का ऐलान। अच्छा चले जल्दबाजी की बात कर रहे हैं ना जावेद साहब, तो एक जल्दबाजी और बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और सेलेक्टर्स की कि सुबह 8 बजे प्रेस रिलीज जारी की गई है। सुबह इतनी जल्दी क्या थी, क्या मामलात थे, ये समझ से बालातर रहा कि इतनी सुबह सुबह जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए ये स्क्वाड का ऐलान किया गया। क्या कहेंगे जावेद साहब, आप जल्दबाजी की बात कर रहे थे, सुबह 8 बजे ही जो है आंखें खुली और उसके बाद स्क्वाड सामने था। बिल्कुल वही मोइन भाई, मैं इसी पे आ रहा था ना, देखें ना कि कितनी जल्दी, अगर वो सुबह 8 बजे ही आपको पता चल गया कि स्क्वाड का ऐलान हो गया, तो इसका मतलब है ये कल रात को ही सारा फाइनल हो चुका होगा और सुबह उनका प्रेस रिलीज आया है। तो देखिए ये जल्दबाजी में तो आप ठीक है कंप्लीट हो लेने थे, पीएसएल के अभी सिर्फ 4 मैचेस बाकी थे और थोड़ा आगे चले जाते तो इसमें कोई नहीं था, क्योंकि हम तो चैंपियन ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो, हम तो सबसे आखिरी में जो है अपनी टीम अनाउंस करते हैं और अपने नाम भेजते हैं। यहाँ देखिए अगर जो टीम सिलेक्ट की गई है पाकिस्तान की, ये पेवर जो है पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है, लग यही रहा है कि पूरी पीएसएल से आपने जिस जिस लड़के ने परफॉर्म किया आपने उसको जो है टीम में शामिल कर लिया। सर जाती तो कर दी ना अब्बास आफरीदी के साथ, उसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलर सुपर लीग का है, उसे टीम में शामिल नहीं किया आपने। मैं वही भाई देखिए इतनी जल्दबाजी में इन्होंने जो जो इनको नजर आ गया, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने कैसे नजर से भाई सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर है हमारी पीएसएल का, और ये तो बताएं ना, ये अभी सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होंगे और लोग करेंगे सवाल कि भाई इतनी क्या जल्दी थी। आज कोयटा का इस्लामाबाद का मैच था, आज भी आप मैच देख लेते, एक और मैच देख लेते। इसके बाद अब देखिए अब्बास अफरीदी आपको नो डाउट पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलिंग कर रहा है, इवन कि वो उसके बल्ले से रन्स भी उगलता है, लेकिन ये है कि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें पीएसएल, तो पीएसएल के जितने मैचेस हुए उन तमाम में जिन जिन लड़कों ने परफॉर्म किया उनको आपने उठा के पूरी टीम सेलेक्ट कर दिए और आपने दोबारा जो है नायब कप्तान जो है शादाब को बना दिया है। अब ये होम सीरीज है, देखिए होम सीरीज में मोइन भाई ये जो टीम अनाउंस की है, होम सीरीज में आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश जो है यूएई में जो है सीरीज अभी उनकी बराबर थी, अभी उन्होंने जो है वहां भी सीरीज बराबर के, यूएई जैसी टीम जो है उनसे बराबर खेल रही है। और फिर जो पाकिस्तान के क्राउड और ग्राउंड में जब आएगी तो यहां जिस टीम को अनाउंस किया गया वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी टीम है, बांग्लादेश के मुकाबले मैं कह रहा हूं कि बहुत तगड़ी टीम अनाउंस की है। तगड़ी टीम है, इस टीम के अंदर 5 ओपनर हैं
तो क्या कहेंगे, एक T20 तर्ज की क्रिकेट में आपने 5 ओपनर मुंतखब कर लिए, क्या ये बेहतर है? और क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर पर आकर टी20 बैटिंग की है, अच्छा परफॉर्म किया है, मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाई है, तो आप समझते हैं कि अब जब मैच होगा, क्योंकि इससे कबल न्यूजीलैंड में एज ए ओपनर खेल रहे थे और यहाँ अब उन्हें मौका दिया जाएगा नंबर 4 पोजीशन पर? बिल्कुल इसी तरीके जिस तरीके से उनकी जो परफॉर्मेंस, आपको पता है नंबर 4 पे आकर उसने कोयटा के लिए 2 से 3 जो इनिंग्स खेली हैं, जो मैच विनिंग और फिनिश करने वाली इनिंग थी। मैं समझ रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है उनकी सलाहियतों का जो है वही फ़ायदा उठाने चाहेगा जिस नंबर पर आके वो फिनिश करता, क्योंकि हमारे पास नीचे के नंबर्स पे कोई भी मैच फिनिशर जो है अभी तक नज़र नहीं आया। तो ये तो हो गया हसन, बकाया जो आपने अभी आपने 5 जो है ओपनर, अब फखर हो गया, साइम हो गया, हारिस हो गया, अब किस किस को, साहबजादा फरहान हो गया। साहबजादा फरहान के आगे तो आपने लिखा कि सेकंड विकेट के ऊपर बैट्समैन है। तो अब ये देखें जो 11 जो ग्राउंड में उतरेगी उसमें जो टीम में कितने ओपनर्स हैं उनको उतारा जाता है। आया कि 5 ओपनर जो है वो मैच खेल रहे होंगे। तो अब ये समझ में ना आने वाली चीजें हैं। माइक हैसन जब 26 को चार्ज लेंगे, और देखें आपने माइक हैसन का भी इंतजार नहीं किया, आपने फौरन से पहले जो टीम अनाउंस कर दी। हो सकता है उनका इसमें मशवरा, राब्ता जरूर हुआ होगा, लेकिन ये है सब एक और प्लेयर जिसके साथ मैं समझता हूं कि अब जातियों का सिलसिला शुरुआती में शुरू हो गया है और न्यूजीलैंड के दौरे में अच्छी कारकर्दगी, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दे। यंग हैं, अच्छे बॉल को रन करते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सेलेक्टर्स को उनकी सलाहियतें भांपने में कुछ देर नज़र आ रही है। और जिस तरह कारकर्दगी उनकी जो है पिछली रही है, उस बेस पे कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में उन्हें मौका मिलना चाहिए था। सुफियान मुकीम इस टीम में शामिल नहीं है, न्यूजीलैंड के दौरे में मौजूद थे। तो क्या कहेंगे, एक उभरता हुआ नौजवान स्पिनर जिसके साथ आप ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही आप उसके साथ जो है ना मुनासिब रवैया अख्तियार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी ये समझ रहा हूँ कि सुफियान मुकीम के साथ जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, देखें आपको न्यूजीलैंड में, आपको ऑस्ट्रेलिया में उस लड़के ने परफॉर्म करके दिया, और यहाँ फ्रेंचाइज ने जिस तरीके से उन्हें मौके नहीं दिए, तो आपने उसी बेस पे उठा के जो है उनका नाम कट ऑफ कर दिया कि वो टीम में शामिल नहीं है। आपने अबरार अहमद को शामिल कर लिया, खुशदिल को शामिल कर लिया एज ए स्पिनर जो है। अब आप पार्ट टाइमर स्पिनरों से काम चलाएंगे, शादाब और अबरार के अलावा सारे पार्ट टाइमर हैं। तो सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती होगी। वो लड़का अभी अर्ली स्टेज पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था और आपने जो है उन्हें ड्रॉप कर दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सुफियान के साथ जो है ज़रा ज्यादती हो गई। चलें, कह रहे हैं कि सुफियान के साथ जाती होती हुई नजर आ रही है और वाकई जाती हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें अब इन जातियों के सिलसिले को स्टॉप लगाना पड़ेगा, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। आपने जिस तरह स्टेप लिया है ना कि यहाँ पर रिजवान को आपने ड्रॉप किया, बाबर को ड्रॉप किया, शाहीन को ड्रॉप किया यहाँ पर आपने, तो यहाँ पर आपको नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। आपने कमबैक करवाया है हसन अली का, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए था कि यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस जो है अब्बास आफरीदी दे रहे हैं। अब्बास आफरीदी ने बैटिंग में भी काफ़ी मुतासिर किया, मुश्किल हालात में भी बैटिंग करते दिखाई दिए, लंबे छक्के मारते दिखाई दिए। तो इन प्लेयर्स पर आपको यहाँ पर काम करना है, क्योंकि आपके पास जो बड़े इवेंट्स हैं ना, उसके लिए यहाँ से आपने तैयारियां करनी है। आपने भी 3 T20 मैच खेलने हैं, उसके बाद जो है बकरीद के बाद जो है ये फिर 2 T20 मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं। तो 5 मैचेस तो खेलने हैं, लेकिन उससे कबल आपने जो टीम अलायंस की है ना, वो 3 T20 के लिए की है। तो यकीनन 2 T20 आपको बकरीद के बाद भी खेलने हैं, तो उससे कबल शायद कुछ चेंजिंग हो जाए पाकिस्तान टीम के अंदर। और साथ साथ आते हैं हम थोड़ा सा पाकिस्तान सुपर लीग 10 पे, और जहां पर आज मैच बड़ा इंपॉर्टेंट खेला जाना है इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान। और जावेद साहब क्या कहेंगे, दोनों टीमें परफॉर्म करती नजर आई हैं। लास्ट मैच कोयटा ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट मैच में हैरान कुन कारकर्दगी इस्लामाबाद ने यूनाइटेड दिखाती हुई दिखाई दी। तो किसको एडवांटेज आज दे रहे हैं आप इस मैच में? मोइन भाई देखिए, आज बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है PSL का, और फिर बहुत तगड़ी टीमों के दरमियान होता जा रहा है। और देखें कोयटा ने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में जो मैचेस खेले हैं, वो अब तक सिर्फ उन्होंने 2 मैचेस इसमें हारे हैं। और इस्लामाबाद जो है यूनाइटेड जो है वो 4 मैच हारने के बाद जो है अपना आखिरी मैच जीत सकी है। ठीक है, वो विनिंग ट्रैक पर तो आ गई,
लेकिन असल जो तसलसल होता है वो इस्लामाबाद की टीम में आपको पता है नज़र नहीं आता। हमेशा से ये नाकाबिल एतबार, अगर जीतती है तो ये उस ट्रैक पे चलती ही चली जाती है। अगर ज़रा सा कोई प्रेशर गेम आता है, यहाँ थोड़ी सिचुएशन इस टाइप की हो जाती, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो तसलसल नहीं है जो कोयटा की टीम में। कोयटा की टीम जिस तरीके से परफॉर्म करती हुई आ रही है, वो चाहे आप उनके कप्तान सऊद को ले लें, रेली रूसो को ले लें, आप हसन नवाज को ले लें, बॉलिंग में खुर्रम को ले लें, वसीम जूनियर को ले लें, फ़हीम अशरफ को ले लें, आमिर को ले लें, ये तमाम लड़के जो हैं बिल्कुल फॉर्म में हैं। लेकिन मोइन भाई आज फॉर्म के में इस पे मैच मजीद में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी भी रखेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर आए हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जावेद साहब, बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से कोयटा और इस्लामाबाद के, और दोनों तरफ अगर देखें तो बड़ा फर्क रहा है, खासकर कैप्टनशिप का। और सऊद ना तजुर्बेकार कप्तान है, लेकिन डोमेस्टिक सीजन अगर हम देख लें तो मुख्तलिफ वो जो है टीमों की कप्तानी करते रहे हैं। फिर सरफराज का उनको साथ है। दूसरी तरफ शादाब हैं, जिन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर काफ़ी तजुर्बा है टीम की कप्तानी करने का। अब वो पाकिस्तान के वाइस कप्तान भी हैं T20 टीम के। फिर एक मौका उन्हें ज़रूर मिला था दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, जहां उन्हें मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। तो कैप्टनशिप दोनों को कैसा देख रहे हैं? लड़ना आज ज़रूर है दोनों टीमों ने मैदान में। बिल्कुल मोइन भाई, आज जो मैच है आपको पता है कि हर दोनों में से टीम चाहेंगी कि हम जो अपनी सीट कंफर्म कर लें, इतवार को फाइनल के लिए वेट करें कौन सी टीम आ रही है। रही बात कैप्टनसी की, देखें सऊद शकील ने डोमेस्टिक में ज़रूर कप्तानी की है, लेकिन सऊद शकील को जो साथ हासिल है ना, देखें सबसे पहले आप सरफराज को ले लें, मोइन खान को ले लें, आजम खान को ले लें, विवर रिचर्ड्स को ले लें, असल डग आउट में जो उनको साथ हासिल है, इसका जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो है ना हमारे कप्तान सऊद को होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप शादाब की बात करें, नो डाउट कोई दो राय नहीं है, उन्होंने PSL में तकरीबन ही आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड किया और हमेशा से फ्रंट से लीड करते रहे। अगर एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे तो शादाब को जो है सऊद शकील के सामने जो है ज़्यादा तजर्बा हासिल है। लेकिन असल मसला वही आएगा जो सऊद शकील को साथ हासिल है, शादाब खान को वो साथ मैसर नहीं है। जो एक्सपीरियंस और जो तजर्बा सऊद शकील को पीछे से आ रहा है, वो जो है शादाब खान के पास नहीं है। आज इन दोनों का जो कप्तानों का है वो भी ग्राउंड में चले ग्राउंड पे मुकाबला होता रहेगा। और अब हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। अनवारुल हक साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद शो के अंदर। और जिस तरह पाकिस्तान टीम का आज अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए, आप समझते हैं कि बेहतर टीम तश्कील दी गई है? कुछ सीनियर्स को आराम का मौका दिया गया है, कुछ पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स कमबैक करते हुए नजर आए पाकिस्तान टीम में, लेकिन कुछ सितारे होते हैं और कुछ स्टार्स होते हैं, लेकिन उन्हें मौका शायद मिलता है लेकिन कम कम, और जब वो उन्हें मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस देते हैं। उनमें से एक सुफियान मुकीम भी है, उनमें से एक अब्बास आफरीदी भी है, लेकिन इन दोनों को मौका यहां नहीं दिया गया बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 सीरीज के लिए। इस पे क्या कहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे लाइन पर लिया। और ये जो आपने जो दो लड़कों का भी नाम लिया है, अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम, सुफियान मुकीम का बात यह है कि आप यहाँ पे होम सीरीज खेल रहे हैं, होम कंडीशन है, आपको यहाँ एडवांटेज है और उस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, तो उसको आप एडवांटेज देना चाहिए था। एक आपको एक रेगुलर जो स्पिनर्स होते हैं ना, वो टीम में होना चाहिए। मैं तो माजरत के साथ हो सकता है मैं मेरी बात लोगों को हजम ना हो, मैं तो शदाब के भी खिलाफ हूँ। शदाब की परफॉर्मेंस आप पीछे माजी में उठा के देखें, आपने उसे नाइब कप्तान बनाया हुआ है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, पिछले 8 साल जो पाकिस्तान टीम के साथ है, मेरी आज तक समझ में नहीं आएगा कि उस शख्स को किस वजह से और किस बुनियाद से कंसिस्टेंसी के साथ उसको खिलाया जा रहा है। सोने पे सुहागा ये कि वो सुफियान मुश्ताक साहब के जो है वो दामाद भी हो गए,
तो बात ये कि आप ये देखेंगे पीछे राइट हैंड लेग स्पिनर और जितने भी हैं उनके सबका कैरियर खत्म हो गया। आपकी कारकर्दगी, आपने वर्ल्ड कप से लेके फला लेके आपने अफरार को नहीं खिलाया सिर्फ बिकॉज कि शादाब को इंडक्ट करने के लिए आपने उसको भी 2 सीरीज के अंदर 2-3 सीरीज के अंदर बाहर बिठा के रखा, बड़ी मुश्किल से आपने उसको खिलाया और ही परफॉर्म वेल। तो बात यह है कि आप उन लोगों को भी चांस दें। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी को और उनको आपने रेस्ट कराया है या ड्रॉप किया है, 2 चीजें हैं। ये जूमानी बात है। बात ये कराना तो आप नसीम शाह को भी करा सकते हैं ना, बात आप हारिस रऊफ को भी करा सकते हैं, आप किसी यंगस्टर्स को और खिला सकते हैं ना। जब आपके पास एक चांस है तो आप इस तरीके से बैक टू बैक इनको खिला के आप एक मैच खिलाएं, एक सीनियर को खिला दें, इनके साथ 2 लड़कों को ऑलराउंडर्स को रखें। बात यह कि पहले आप अपना कॉम्बिनेशन बनाएं, अपना माइंड सेट जो है ना आप पहले उसको क्लियर करें कि आपने आगे तक टीम लेके जानी है, आपकी प्लानिंग का हिस्सा क्या है, यहाँ कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा अनवारुल हक साहब, बड़ी अच्छी बात की आप प्लानिंग का हिस्सा, आपने प्लानिंग के हिस्से में एक ऐसे बॉलर्स को जाया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे कबल हमने शाहनवाज दानी के साथ भी यही रवैया देखा पाकिस्तान क्रिकेट के टीम के सिलेक्टर्स का, और यहां मैं समझता हूं कि शायद जाती राय मेरी हो सकती है कि अब्बास आफरीदी के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो शाहनवाज दानी के साथ होता रहा। देखें, बहुत बिल्कुल आपने बड़ी वैलिड बात की है। और देखें उस शाहनवाज दानी को 3 साल तक पाकिस्तान टीम का एक हिस्सा बना के रखा, कभी पानी पिला रहा है, कभी किसी का कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसको आपने खिलाया नहीं। उसकी वजह क्या थी? वो सिलेक्टर्स बेहतर जानते हैं और टीम के जो लोग हैं अरकान बेहतर जानते हैं। उसको ना खिलाने की वजूहत ये थी कि अगर उसने परफॉर्मेंस दे दी, जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं वो टीम से बाहर हो जाएंगे। अब आपको एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ हारिस रऊफ की भी, वो एक्चुअली T20 की प्रोडक्ट है ना, ठीक है, उनको भी है। तो बात है कि आप उनको भी रेस्ट करा सकते हैं ना। आपने एक दफा उनको टेस्ट मैच खिला दिया, नहीं वो शख्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली ही नहीं है, 2 मैच खेला है कभी जिंदगी के अंदर, आपने टेस्ट मैच खिला दिया। एक टेस्ट मैच खिलाया, वो 4 ओवर का स्पेल करने के बाद वो 4 दिन तक ग्राउंड के अंदर नहीं आया। बात मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उन लोगों को प्रेफरेंस दें जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट या T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उनको चांसेस दें, प्लेयर को डेवलप कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर लोगों को बैक टू बैक सीरीज खिलाएं। ये नहीं होगा आपने एक मैच खिलाया, एक मैच बाहर कर दिया। अभी आपके पास इस टूर्नामेंट के अंदर 3-4 बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं ना, तो इनको आप पाइपलाइन में रखें। अच्छा, पाइपलाइन में रखें। मैं एक छोटी सी बात आपकी यहां पर थोड़ा सा काट रहा हूं और मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा, साइम अयूब कमबैक करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और कुछ परफॉर्मेंस खास नहीं रही है साइम की। आप समझते हैं बांग्लादेश के हालात भी आप थोड़ा सा आराम दे देते हैं? साइम की जो है कारकर्दगी से सबको ही आगाह है कि उसके अंदर पोटेंशियल है लंबी बारी खेलने का, थोड़ा आराम दे देते हैं आप उन्हें। यहां पर आपने 5 ओपनर इस टीम के अंदर T20 में जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो रही है, इसमें 5 ओपनर आपने टीम में शामिल किए हैं। देखिए, बात यही तो समझ में नहीं आती ना। मेरी आपसे कहने का मकसद है कि आप ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर पे खिला रहे होते हैं ना, वो भी एक जाती वाली बात है। साइम अयूब को जहां तक ताल्लुक है, या अब इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको अब मिल रहा है, जब से वो इंजर्ड हुआ है वो सीरीज के बाद से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। मगर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इस PSL के अंदर वो जो साइम अयूब का जो स्पार्क है, वो झलक की जो उनकी क्वालिटी थी, वो ऐसा नजर नहीं आ रही है। अब डेफिनेटली टेक्स टाइम, ठीक है, अभी उनको खिला दे, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, खिलाएं। वो पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, फ्यूचर प्लान है, एक फ्यूचर स्टार है, उसको खिलाएं। मगर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काइंडली उनको भी कंसीडर करें। वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उनको खिलाएं। और इसलिए इतना टीम बनानी पड़ती है T20 की। मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि आप T20 के 20 लड़के अलग करें, वनडे के T20 के लड़के अलग करें, टेस्ट मैच के T20 मतलब 20 लोग अलग करें। जब जाके आप उनको जो है ना टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंट चेंजेस जो आप करते हैं, हमारे यहाँ कप्तान करीब कोई होता है, 3 महीने बाद किसी और को कप्तान बना देते हैं। सिलेक्शन कमेटी बराए नाम है, पता ही नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी का बड़ी चेयरमैन अच्छी है। बात आपने कही और आपने लड़कों का कहा कि एक जो है ग्रुप बनाना चाहिए, एक मुकम्मल 20-22 लड़कों 30 लड़कों का ग्रुप होना चाहिए। और इन ग्रुपों के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूं, उस्मान खान का कैरियर आप किस तरह देख रहे हैं? आप परफॉर्मेंस नाकिस रही अब, क्योंकि वो UAE की तरफ से खेलते थे और अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल ऐसी हो गई है कि यहाँ इस टूर्नामेंट में जो है यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो सीरीज होनी है उसमें उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो यहाँ उस्मान खान का कैरियर किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर साहबजादा फरहान का नाम आ रहा है मोहम्मद हारिस के साथ।
देखिए बात है, मोहम्मद हारिस का नाम गलत आ रहा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हारिस का पहले आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने कहा क्या है। और जहां तक आप उस्मान खान की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की जो टीम का हिस्सा बनाया गया, दैट वाज टोटली रॉन्ग। बात ये उन लड़कों को खिलाएं जो पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। आपने यूएई के प्लेयर को T20 फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे, क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है यहाँ की, जो ये PSL है, आपने उस लड़के को पाकिस्तान की कैप दे दी। तो यार ये मजाकखेज सी बात है। ही नेवर डिजर्व टू प्ले फॉर द पाकिस्तान। उसको पहले पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान की कैप दे। आप इस तरह क्रिकेट में अगर पाकिस्तान की कैप बांट रहे हैं, अभी मुल्तान में एक वो तेज बॉलर था काशिफ, उसकी कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने उसको टेस्ट कैप दे दी। यार एक मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट को एक टेक्निकल कमेटी बनानी चाहिए, एक रीजनल, और ये जो कमेटी होती है रीजनल कमेटी, अपने एक टेक्निकल कमेटी को रिपोर्ट करे कि ये प्लेयर है। टेक्निकल कमेटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको डिस्कस करे कि हमें ये लड़कों की जरूरत है, इस प्लेयर को खिलाना है, इसको नहीं खिलाना। हमारे यहाँ तो बस मतलब अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। चले अंधा बांटे रेवड़ियां। और इस पे मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि अब्दुल समद न्यूजीलैंड के दौरे के लिए इंतखाब होता है और फिर एक दफा फिर यहाँ पर ड्रॉप कर दिए जाते हैं होम सीरीज के अंदर। मुश्किल विकेटों में आप क्या समझते हैं कि ऐसे नौजवान प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान कैप कभी हासिल नहीं की है, उन्हें मौका दे दिया जाता है और फिर जब होम सीरीज होती है तो वहां उन्हें मौका नहीं दिया जाता? देखें बात यह है कि ये असल जो बात है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें इन लड़कों को पहले आप अपनी होम सीरीज खिलाएं, जब ये लड़के परफॉर्मेंस देंगे तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। फिर आप इनको बाहर जब अब्रॉड लेके जाएंगे ना, देखिए वहां की विकेटों का बिहेवियर जरा डिफिकल्ट होता है। वहां पे जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो वहां पे हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं, और इस तरह उनको टीम के साथ रखें। ले जाने के बाद उनको अगर 3 मैचों की सीरीज है तो एक मैच उनको खिलाते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि यहाँ की ये वाली जो क्रिकेट है, पाकिस्तान के बाहर की जो क्रिकेट है, उसमें किस तरीके से खेलना पड़ रहा है। जब सीनियर्स आपके साथ बैठे होते हैं उनसे आप टिप लें, और वहां के जब ड्रेसिंग रूम का माहौल शेयर करते हैं तो वहां से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पे तो क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन कमेटी का, इसको खिला दिया, उसको बाहर कर दिया, उसको टीम में ले लिया। मैंने जो बात कही है, देखिए एक टेक्निकल कमेटी बनानी चाहिए पाकिस्तान की। बिल्कुल जो है आप इससे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर हैं और हमारे साथ अनवारुल हक साहब मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। अनवर साहब आपकी तरफ आओ एक दफा फिर वापस। और जिस तरह पाकिस्तान टीम की हम बात कर रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग में भी कुछ अच्छे प्लेयर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है, कुछ नौजवान प्लेयर्स ने उम्दा मौके से फायदा उठाया। उनमें एक मास सदाकत भी है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हुए दिखाई दी है। फवाद अली एक तेज बॉलर निकल कर आया है जिसने 149 प्लस के स्पीड से बॉल भी की इस टूर्नामेंट में। लेकिन कोई अच्छा जीनियन स्पिनर हमारे पास इस पाकिस्तान सुपर लीग 10 में नजर नहीं आया। आप समझते हैं या तो फ्रेंचाइज ने कोशिश नहीं की, या जो प्लेयर्स आपके पास अंडर 19 सतह से थे, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से नुमाइंदगी करते थे, उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने मौका नहीं दिया? देखिए बिल्कुल आपकी बात जो ना वजह है। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग जो हो रही है, पहले ये देखना चाहिए कि हमको अपने लड़के तैयार करने हैं। हमने अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो अपकमिंग है, बडिंग टैलेंट है, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनको ज्यादा कम से कम 4 से 5 लड़के यंगस्टर्स जो है ना अपकमिंग खेलने चाहिए, इमर्जिंग प्लेयर, अंडर 19 प्लेयर्स। उन लड़कों को जब आप चांस देंगे तो वो मंजर आम पे आएंगे। जब वो फॉरनर्स के साथ या बड़े लोगों के साथ खेलेंगे, हमारे यहाँ पे 2 का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि ये खेलेंगे वो खेलेंगे। उसके मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर आपने लड़कों को ग्रूम करना है तो आप ये कंडीशन को थोड़ा सा वेव अप करें और ज्यादा से ज्यादा अंडर 19 के लड़कों को चांस दें। और अपकमिंग लड़के जो परफॉर्मर हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के और T20 के और वनडे क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, उनको चांस दें। देखिए ना, कामरान खुराम आपके सामने आ रहा है,
साहबजादा फरहान, देखिए ये कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन करते आ रहे थे, आज वो कामयाब हैं। अभी आपने राइट हैंड लेग स्पिनर एक उसामा मीर डेवलप हो रहा था, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, मगर आपने उसको सफे हस्ती से मिटा के रखा हुआ है। क्यों कि वो नूरे नजर जो है वो शादाब, पसंद नापसंद की भेद सबसे क्या पहले दिखाई दिया है यहाँ पर भी उसामा मीर। सर बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा खराबी क्रिकेट की आई है जब अफगानिस्तान की सीरीज में शादाब खान को कप्तान बनाया गया। मेरी समझ और अकल फेल हो गई थी कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं ये मतलब पाकिस्तान का क्या है। अब इसी तरीके से हारिस खान को किस तरह से पाकिस्तान का मतलब T20 का कप्तान बनाया, वहां पे मेरी बात समझ नहीं आती कि उसके बैकग्राउंड पे उसके अंडर की बैट कौन सी अचीवमेंट है, उससे कौन से कारनामे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कर दिए हैं जो आप उसको इतनी हाइप कर रहे हैं। इससे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह बलूचिस्तान का लड़का है। और जिसने डोमेस्टिक मैं सिर्फ इतना जानता हूं, बड़ी अच्छी बात आपसे कुछ देर कबल आप कह रहे थे अनवारुल हक साहब, आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर, और उनकी मिसाल आपने दी। साहबजादा फरहान जिस तरह डोमेस्टिक में रगड़ा मारकर आया, लंबे रन करता रहा, और उसके साथ साथ अगर बॉलिंग में मैं बात कर लूं तो हसन अली ने भी दोबारा परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, फिर वो यहाँ पर नेशनल T20 में उम्दा परफॉर्मेंस करते। हसीबुल्लाह इसलिए मुझे भी जाती तौर पर पसंद है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट से वो तमाम क्रिकेट खेली है और रन करता हुआ आया है, और अच्छा विकेट कीपर बैटर है, तो यकीनन उसकी जगह बनती है। आप इन आउट उसके साथ भी सिलसिला जारी रखा, आसिफ के साथ भी, और शायद ऐसा लगता है कि नजर जो से कुछ देर कबल कह रहे थे ना हम के नजर मुख्तलिफ है, नजरों से ओझल रहने वाले प्लेयर्स में शुमार होने लगा है हसीबुल्लाह का, तो यहां पर हसीबुल्लाह के साथ भी वही कुछ हो रहा है। सर बात है कि हसीबुल्लाह का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और बहुत से लड़के जो निगलेक्ट हो रहे हैं उनका भी ताल्लुक सिंध से है। ये वो अब से नहीं चल रहा है, ये 40 साल से पहले ये काम हो रहा है। सिंध और बलूचिस्तान के साथ हमेशा से ये रवैया इख्तियार किया गया है। अभी एक और अंडर 19 का अदनान बेग जो भी है, ये भी तो कप्तान था, वो इज आल्सो वेरी वेरी गुड विकेट कीपर एंड बैट्समैन। बात ये लड़कों को आप ग्रूम करें, आप उसको इतनी बड़ी हाइप दे रहे हैं, या कोई माफिया है या कोई ग्रुप है या लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है कि आप उसको कहां पे लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम की बात की है तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ शाहनवाज दानी से भी पहले शर्जील खान आपके पास मौजूद थे, अजीम गुमन आपके पास मौजूद थे, उसके अलावा फैसल अथर आपके पास मौजूद थे। ऐसे पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर था फैसल अतर, पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन था, जिसको मैंने क्रिकेट छोड़ने के बाद जब मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा तो वो कॉम्पिटेंट प्लेयर था, और वो मैं समझता हूँ टेक्निकली इतना साउंड था, मगर क्या वही वाली बात आ गई, सिंध से ताल्लुक था, शर्जील की गलती, उसको ऐसा साइड लाइन किया कि आज तक वो बेचारा वापस पलट के नहीं आ सका। अतर को कुछ भी नहीं खिला दिया, वनडे T20, और भाई वो टेस्ट क्रिकेट का 5-4 दिन की क्रिकेट में रन करके आया था। आप लोगों को उसको टेस्ट कराना चाहिए था, ना कि आप उसे T20 और वनडे खिलाएं, और ऐसी जगह पे ले आके खिलाएं कि जहां पे गेंद पूरी टीम 70-80 पे आउट हो गए, आपने उसको फिर मक्खी दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। इंटीरियर की मजीद बात कर रहे थे, एक और नौजवान उभरता हुआ प्लेयर नजर आया है, और जिसे शायद डोमेस्टिक सीजन में तो हमने देख लिया है, लेकिन शायद फ्रेंचाइज ने उसे पिक नहीं किया। मुश्ताक करोड़ो बड़ा जबरदस्त है, क्या फास्ट बॉलर निकल कर आए, काफी उम्मीदें सब जो है लोगों को उससे हैं, खासकर क्रिकेटर्स को, कि वो आगे चलकर पाकिस्तान का बेहतरीन फास्ट बॉलर नजर आएगा। तो मुश्ताक करोड़ के हवाले से क्या कहेंगे, और क्या इंटीरियर का छाप उस पर भी लगता दिखाई देगा? देखिए मैंने उसके बारे में पढ़ा जरूर है कि उसने बहुत आउट किए हैं, मगर जो अभी उसने आउट किए हैं ना, देखें अभी शायद ग्रेड 2 लेवल पर उसने आउट किए हैं, जिस क्रिकेट में आउट किए हैं। देखें अभी उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अभी उसको कम से कम 1-2 साल खेलना है। जब 1-2 साल करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आएगी ना, जब आएगी तो देखें वो पाकिस्तान, वो भी एक ऐसे इलाके का प्लेयर है ना, जैसे आपने शाहनवाज दानी को बिल्कुल आपने साइड लाइन कर दिया, उसके साथ जाहिद महमूद को भी आपने साइड लाइन कर दिया। मेरी नजर में तो ये भी नजर आ रहा है कि जाहिद महमूद भी साइड लाइन हो गए। कर दिया ना, कर तो दिया, और क्या करेंगे, वो जेन्युइन स्पिनर था, राइट आर्म लेग स्पिनर था, आपने उसको भी बाहर कर दिया सिर्फ एक लड़के के चक्कर के अंदर कि आपने उसको टीम में जगह देनी है, आपने उसको कप्तानी बनाया, उसको ना ही कप्तानी बनाना है, वो करे या कुछ ना करे, उसका जो पैरामीटर और क्राइटेरिया है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अलग है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो यार ये एक टोला जाता है, दूसरा टोला फिर काबिज हो जाता है। वो सर ऐसा ही है, मतलब आपकी बारी हो गई, जैसे कहना तो नहीं चाहिए, हमारे पाकिस्तान की सियासत का जैसा मामूल है ना, ऐसे इन लोगों का भी है। आपने अपनी बारी ले ली, फिर वो दोबारा आ जाते हैं, फिर वो हटते हैं, फिर वो दोबारा आ जाते हैं, तो ये अपना टेन्योर पूरा करते हैं, इस तरह वो अपने एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, और वो अपनी मनमानियां करते हैं, और वो चल रहा है, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है।
आप पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है यार। आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा इतना जाया कर रहे हो। मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने लोग एम्प्लॉय है ना, दुनिया के किसी बोर्ड में इतने एम्प्लॉय नहीं जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एम्प्लॉय है। इनकी भी अकाउंटेबिलिटी करें, इनके बारे में भी पूछें कि भाई इसने करोड़ों और लाखों अरबों रुपए की तनख्वाह जो साल की जाती है, इनको किस मकसद के लिए रखा गया है। पहले भी यार, इससे पहले वर्ल्ड कप जीते थे इमरान खान की क़यादत में, एक सिर्फ इंतखाब आलम मैनेजर भी था, वो कोच भी था, वो सब कुछ वही करता था। फिर उसके बाद यूनुस खान की क़यादत में जीते, जब भी इंतखाब आलम अकेला था, कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट होता था साथ और एक इंतखाब आलम। इसमें बड़ी अच्छी बात आपने एक मुद्दा मजीद और छेड़ दिया है। आपने एक मेंटोर रखा, 50-50 लाख रुपए में मेंटोर को आपने वो भी फारिग कर दिया, और अब कुछ बातें सामने आ रही हैं कि उन्हें कोच की हैसियत से जो है मौका भी दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक जगह सेट हो, दूसरी जगह लग जाओ और कमाओ। सर बात यह कि म्यूजिकल चेयर का नाम सुना आपने? म्यूजिकल चेयर में एक जब लड़का हार जाता है ना तो सीट हट जाती है। हमारे पाकिस्तान में कुछ लोगों की म्यूजिकल चेयर जो है ना, उनकी डोमेन चेंज हो जाती है मगर उनकी कुर्सी नहीं हटती है। बड़ी अच्छी बात की, कुर्सी हटती नहीं है। आज एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 10 में। किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं और कौन सी टीम आपको मजबूत नजर आ रही है बैटिंग से या बॉलिंग से? मेरी ये दोनों टीमें फेवरेट है। मेरे अपने हिसाब से इन दोनों टीमों को फाइनल में आना चाहिए। मेरा जो मौक़िफ़ था बहुत पहले से ये था कि ये दोनों टीमें फाइनल में आए। अच्छा, कुछ देर कबल मैं सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहा था कि 5 ओपनर पाकिस्तानी टीम ने सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टर्स ने, लेकिन यहां पर हसन नवाज के हवाले से मैं जरूर बात करूंगा। न्यूजीलैंड के दौरे में जो है आपने उन्हें ओपनर सिलेक्ट किया और नंबर 4 पोजीशन पर आकर वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहा है। देखिए आप अभी उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, देखिए आप ज्यादती करेंगे उसके साथ। आपने अगर ओपनर खिलाना है, देखिए ओपनर का T20 में एक बड़ा एडवांटेज है कि जिसको हिटें मारनी आती है ना, देखिए सर्किल का असल में आज आप सर्किल का ये सिलसिला खत्म करते हैं, नॉर्मल क्रिकेट स्टार्ट हो जाए। खुदा की कसम हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब, आपने टाइम दिया हमें। और जिस तरह आप बात कर रहे थे और फेवरेट के हवाले से भी बात कर रहे थे कि आज दोनों टीमें उनकी अपनी फेवरेट हैं, बस ग्राउंड में जो परफॉर्म करेगा वह मैच जीतेगा। पाकिस्तान सुपर लीग यहां पर 10 में अपना, क्योंकि क्वालिफाइंग 1 का मैच है, जो टीम जीतेगी आज फाइनल खेलते हुए दिखाई देगी पाकिस्तान सुपर लीग 10 में। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान